नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। तो ओपिनियन पोल वाला दिन आ गया है आज। सब चैनल अपना अपना अंग्रेजी में एक जो एक कहावत है ना, स्टिकिंग देयर नेक आउट, कि हम इतना अपना ओपिनियन पोल कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के बारे में पहले बता दें कि ये पिछले 1-1.5 महीने में भी कई बार अप डाउन गया है, और कुछ पोल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार बना दी है, कभी टीएमसी की सरकार बना दी है। एक ही पोल ने वो इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो वैसे तो सही चीज़ के लिए आपको रुकना पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा, और एग्जिट पोल भी जब आएगा तो उसमें असली दांव पे लगेंगे। लेकिन ओपिनियन पोल से एक आमतौर से माना यह जाता है, कुछ लोग तो कहते हैं हवा है और कुछ नहीं, फालतू में लोग जो है वो अपने रोज़गार का साधन तय कर रहे हैं, जितने सेफोलॉजिस्ट होते हैं। पर उनका ये मानना है कि ये ज़मीनी हकीकत जो अभी है, मौजूदा ज़मीनी हकीकत, उसको बयान करती है। और अब ये चुनाव के एकदम करीब जो आया है, वो एक राज्य जिसके बारे में हम खास तौर से बात करेंगे वो है पश्चिम बंगाल। आज 3 ओपिनियन पोल हैं जो अब तक आए हैं। एक है पीपल्स पल्स का, जिसमें बीजेपी को 183, यानी कि बीजेपी की बम्पर सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में इस पोल के हिसाब से। तृणमूल कांग्रेस को 95 और लेफ्ट और कांग्रेस को मिला करके सिर्फ 16। मतलब क्या हालत हो गई कांग्रेस और लेफ्ट की कि घट के एकदम 16 पे रह गए। तो ये पीपल्स पल्स का है, ये सबसे ज़्यादा रेडिकल पोल है, और कोई इतना नहीं है। फिर सीएनएक्स है, सीएनएक्स के हिसाब से 135 बीजेपी लाएगी, और टीएमसी जो है वो 141 लाएगी। 294 का हाउस है, उसमें 141 लाएगी, और 18 मिलेंगे लेफ्ट और कांग्रेस को। सी वोटर का जो पोल है वो एक बार फिर से ममता बनर्जी को जिता रहा है। उनका ये कहना है कि 160 लेकर के आएंगी ममता बनर्जी, और 112 बीजेपी लेकर के आएगी। यानी कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, पर उतनी नहीं होगी कि ममता बनर्जी को आप हिला दें या गिरा दें। तो 160 ममता बनर्जी लेकर के आएंगी, जो कि हाफ वे मार्क, जैसे कि आप जानते हैं, अगर 294 है तो लगभग 150 से अगर आप ऊपर चले गए तो आप हाफ वे से ज़्यादा पहुंच गए। ये 160 है, और 22 है लेफ्ट और कांग्रेस की। तो ये अलग अलग ओपिनियन पोल हैं। इसमें एक राइडर बस यही लगता है कि ये हमेशा बदलते बिगड़ते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और यही ओपिनियन पोल जो है पिछले 15-20 दिन में अलग अलग बातें बता रहे हैं। अब बहुत जल्दी हम आपको और ओपिनियन पोल्स के बारे में भी बता दें। सी वोटर का ओपिनियन पोल केरल के बारे में क्या कहता है, वहाँ पर एलडीएफ को वो जिता रहा है, 77 सीट दे रहा है एलडीए को, और 62 सीट्स जो है यूडीएफ को दे रहा है। बीजेपी को 1 दे रहा है। कौन सी 1? वो मेट्रो मैन ई श्रीधरन वाली या कोई और, ये देखना पड़ेगा, और अदर 0 पर हैं। ऐसे ही असम के ऊपर भी कुछ जगहों पर आए हैं, लेकिन इस तरीके के नहीं है जी कि उस पर आप कोई ओपिनियन बना सकें। और आपको बताते हैं और कौन से ओपिनियन पोल हैं। इंडिया टीवी का एक ओपिनियन पोल है जो कि सामने आया है पश्चिम बंगाल का। वो अलग अलग वेरिएशंस में ओपिनियन पोल होते हैं। टीवी9 का जो नंबर है उसके हिसाब से टीएमसी जो है वो 146 है। मैं देखता हूँ यही आंकड़े नहीं, ये अलग है। टीएमसी 146, बीजेपी 122, लेफ्ट प्लस कांग्रेस 23, अदर्स 2। यानी कि यहाँ पर भी अपने हाफ वे मार्क से क्रॉस करती हुई टीएमसी दिखाई देती है, और बीजेपी एक बहुत ही मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखाई देगी। ये टीवी9 के आंकड़े हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह एजेंसीज़ हैं जो अपने अलग अलग आंकड़े दे रही हैं। एक पुदुचेरी का भी आंकड़ा आया टाइम्स नाउ वालों का, जिसमें उनका ये कहना है कि पूरा एकदम क्लीन स्वीप होगी एनडीए के लिए पुदुचेरी में। मतलब आप ये समझिए कि एकदम कुछ ना होने से लेकर के एकदम से सरकार बना ले जाएंगे पुदुचेरी में, जहाँ के वी नारायण स्वामी को इस बार बेचारे को टिकट तक नहीं मिली। तो वहाँ पर जो अनुमान है टाइम्स नाउ का, उनका ये कहना है कि 21 सीटें जो हैं वो 30 में से आपकी एआईएडीएमके, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि एनडीए में जो इतने पार्टनर्स हैं, ये 21 सीटें ले जाएंगे 30 में से। तो 21 के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, और बाकी सीटें जो हैं वो 9 सीटें बता रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, डीएमके और उनका जो अलायंस है उसके लिए। यूपीए आप एक तरीके से देख लीजिए। तो 21 सीट ले करके वहाँ पर सरकार बनेगी एनडीए की, ऐसा अनुमान है
टाइम्स नाउ और सी वोटर के पोल का। तो ये हैं आंकड़े, अभी भी आ ही रहे हैं, लोग आंकड़े रिलीज़ कर रहे हैं अपने, पर मोटा मोटा ये आंकड़े सामने आए हैं। आप क्या मानते हैं? आप भी अपना ओपिनियन पोल करिए, जब सब लोग कर रहे हैं तो मैंने सोचा ये आंकड़े आपको आज बता दिए जाएं। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और आंकड़े या किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।